का आयोजन किया गया है, इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। मैसेज आप सबको मिला होगा। अपने शहर और अपने राज्य, बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में ड्रग्स का जो चारों तरफ फैलाव हम देखते हैं, अपने शिक्षण संस्थानों के आसपास, अपनी सोसाइटियों में अब हर तरह की ड्रग्स बहुत आसानी से उपलब्ध होने लगी है। उसके दुष्परिणाम हम सब जानते हैं। गुजरात पुलिस बहुत प्रयास कर रही है कि ये ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा जाए और शहर को, राज्य को ड्रग्स से फ्री किया जाए। लेकिन जितना उनको पकड़ने का प्रयास होता है, उनको दंड देने का प्रयास होता है, उससे अधिक संख्या में ड्रग्स की उपलब्धता होती दिखाई देती है। अब हम शहर के शिक्षित और प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते से ड्रग्स आने से रोकना या उनको पकड़वाना ये नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? कम से कम हम स्वयं को ड्रग्स से दूर रख सकते हैं। हम अपने परिवारों में, अपने रिलेशंस में, अपने नजदीकी में जहां जहां हमारी अप्रोच है, वहां हम ड्रग्स से दूर रखने का प्रयास कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को हम अवेयर कर सकते हैं। यदि हमने इस प्रकार का काम भी किया तो भी हम अपने परिवार को और अपने शहर को ड्रग्स से मुक्त कर सकते हैं। तो आज का ये जो विषय है, मुनिश्री लेने वाले हैं, हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम आचार्य श्री के यहाँ चतुर्मास के समय में ये ड्रग्स फ्री शहर, ड्रग्स फ्री सूरत, ऐसा एक बड़े आंदोलन को एक आगाज देने के लिए ये आज की मीटिंग हमने कॉल की है। मुनिश्री हम सब के बीच में ये विषय लेने वाले हैं। इसके लिए कुछ ट्रेनर्स बनाए जाएंगे। दो तरह का इसमें काम होगा। दो तरह का इसमें काम होगा। एक तो हमारे जैसे जो प्रबुद्ध, मोटिवेशनल, शिक्षित नागरिक हैं, उनको ट्रेनर बनाया जाएगा।
ट्रेनर बनाने के लिए अपना एक ट्रेनिंग सेशन होगा। वो ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए मास्टर ट्रेनर्स बॉम्बे से आएंगे, ट्रेनिंग सेशन होंगे। उसमें जो जो ट्रेनिंग लेंगे, 5 घंटे की ट्रेनिंग होगी, वो एक दिन में ही 5 घंटे होगा या 2 दिन में होगा या 3 दिन में, ये बाद में आपकी सुविधा के हिसाब से और ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स की सुविधा के हिसाब से उसका कार्यक्रम बनेगा। तो ट्रेनर्स बनाकर और अलग अलग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में जाकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर सभी बच्चों से एक प्लेज कराना कि ना तो हम स्वयं ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम अपने परिवार या अपने रिलेशन में किसी को ड्रग्स के नजदीक आने देने में सहयोग करेंगे। तो एक प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम करना, और इस मुहिम का दूसरा हिस्सा होगा कि जो प्रशासन है, पुलिस है, एसएमसी है या और अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर एमओयू करेंगे। एमओयू के साथ उनसे, उनके सहयोग से हम अलग अलग पुलिस स्टेशन है या एसएमसी के जो छोटे स्कूल हैं, कॉर्पोरेशन के स्कूल हैं या और संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से वहां पर भी ट्रेनिंग करने जाएंगे। परमिशन वो दिलाएंगे, ट्रेनर्स हमारे होंगे। कुल मिलाकर अगले 3-4 महीने में हम सूरत के सभी नागरिकों तक पहुंचकर ये प्लेज कराने का प्रयास करेंगे कि सूरत में कोई भी व्यक्ति ड्रग्स के सेवन में या ड्रग्स को सेल करने में किसी के भी सहयोग नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि आज के ये विषय की एक प्रस्तावना मैंने आपके सामने रखी है। ड्रग्स फ्री सूरत, इसके साथ में एक विषय और साथ में चलेगा, वो है डिजिटल डिटॉक्स। 2 कार्यक्रम साइमल्टेनियसली चलेंगे। डिजिटल डिटॉक्स के बारे में भी आप सबको मालूम है कि आज किस प्रकार हम सब डिजिटल संसाधनों के वश में हो गए हैं और पूरी तरह से हम और हमारे बच्चे पूरा समय किस प्रकार से डिजिटल जो इक्विपमेंट है, चाहे फोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट, उसके पूरा समय, पूरा खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो भी मैदान के बजाय हमारे बच्चे फोन पर ही खेलना पसंद करने लगे हैं। उससे भी काफी समस्याएं आने लगी हैं। उसमें 3-4 पार्ट हैं, जैसे आजकल गेमिंग्स है, वो एक धीरे धीरे बच्चे उसके इतने एडिक्ट हो जाते हैं और कई तो सुसाइड केस भी गेमिंग के कारण से होने लगी है। गेमिंग एक बड़ा खतरनाक मोबाइल का एक साइड इफेक्ट है। ऐसे ही मोबाइल के साथ जो साइबर क्राइम है, वो हम सबको मालूम है, वो विषय भी मिनिस्ट्री
अपने उद्बोधन में लेंगे। तो साइबर क्राइम एक बड़ा विषय है जिसमें सब लोगों को परेशान किया हुआ है। हम सबके डेटा चोरी होने का डर रहता है और किसी न किसी रूप में हमारे डेटा को चोरी करके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश होती है, वो एक विषय है। इसके अलावा मोबाइल के इतने मिसयूज हैं, हम सब जानते हैं, उसको भी हम डिजिटल डिटॉक्स किस तरह से इसको कम यूज करें या उसको किस तरह से धीरे धीरे कोई एक दिन या कुछ आवर्स या रात के समय या कोई एक निश्चित समय पर हम उससे दूरी बनाएं। तो ये एक प्रोग्राम हमारा डिजिटल डिटॉक्स का है। तो ये 2 कार्यक्रम के बारे में मुनीश्री हम सबको संबोधित करेंगे, आगे की योजना बताएंगे। आप सबके कोई क्वेश्चन होंगे तो उनका भी जवाब मुनीश्री अपने उद्बोधन में दे सकेंगे। पहले मुनीश्री का उद्बोधन होगा और उसके बाद आपके क्वेश्चंस, कोई भी आपके मन के क्वेश्चंस या आपके सुझाव वो आप रख सकते हैं। बाद में इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ट्रेनिंग सेशन चलाने हैं, तो वो भी हम आगे की प्लानिंग करके, और आज थोड़ा सा लेट हुआ है, मीटिंग 2 से 3 का समय रखा है, कोशिश करेंगे हम 3 बजे तक इसको संपन्न करें। थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग हो इसकी तो समय पर आए और समय पर इसको समाप्त करें। धन्यवाद। Shining sun of the spiritual sky, I pay my obedience या उस लीडर से ज्यादा अप्रोच करने की अपेक्षा हो गया नहीं। न तो वो रोकने से रुकने वाला है, न वो कहने से समझने की गारंटी रखता है। तो मेरे ध्यान में हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, जो लोग ड्रग्स फ्री हैं, जो लोग ड्रग्स नहीं लेते, उन्हें ये महत्व समझाना कि आप जो ये ड्रग फ्री हैं, बहुत गौरव का विषय एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि आज परेशानी उनको नहीं है जो ड्रग्स ले रहे हैं, परेशानी उन्हें है जो ड्रग्स नहीं ले रहे हैं और लेने को मजबूर किए जा रहे हैं ड्यू टू पीयर प्रेशर, ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस, ड्यू टू फोमो, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फिट इन, और ड्यू टू फीलिंग लो, ड्यू टू फीलिंग लेफ्ट आउट। तो उनके ऊपर ऐसा प्रेशर या एक्सपोजर है, यदि वो नहीं लेते तो उन्हें वैलिडेट करना पड़ता है, अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और हम भी कूल हैं, हम भी जमाने की व्यक्ति है, ये साबित करना उनके लिए थोड़ा कठिन है। जो लेते हैं उनके लिए सरल है, तो जमाना ठीक उल्टा चल रहा है। ऐसे में उनके सपोर्ट में खड़े होना, जो लोग ड्रग फ्री हैं उन्हें वैलिडेट करना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उनको रिस्पेक्ट करना और उनके अंदर सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट करना, ये मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे वो लोग कभी नॉन यूजर से यूजर में न चले, वो लोग स्लिप ना हो जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि ये ट्रीट है, एक पार्टी है, तुम पार्टिसिपेट करो, हम एक ट्रीट दे रहे हैं, तो ये ध्यान देना और उनको बताना कि ये ट्रीट नहीं है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है घूमने वाली, ये ट्रैप है आपको अंदर ले जाने का। अगर हम टीनेजर्स को, उन यंगस्टर्स को जो आज नॉन यूजर हैं या वन टाइम यूजर हैं, उनके अंदर हम एक रियलाइजेशन क्रिएट कर पाए
उनके अंदर एक रिकॉग्निशन क्रिएट कर पाए, उनके अंदर सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट कर पाए और उनको ऑल्टरनेटिव वेज में रियल हाई के एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिकली प्रमोट कर पाए, तो बहुत बड़ी पीढ़ी जो अभी तक ड्रग की डीलिंग में या ड्रग यूसेज में नहीं है उनको हम बचा सकते हैं। क्योंकि आज जो उसी गिरफ्त में चले गए वो परसेंटेज आज भी बहुत छोटा है, और जो लोग उस क्यू में खड़े हैं जाने की पोटेंशियली पॉसिबिलिटी रखते हैं वो नंबर बहुत बड़ा है। और एक व्यक्ति को उस दलदल से निकालने में जितना एफर्ट है, उस एफर्ट में 1000 लोगों को दलदल में जाने से बचा सकते। तो हमें किस पर वर्क करना चाहिए, ड्रग डी एडिक्शन पर या ड्रग प्रिवेंशन पर, किस पर करना चाहिए? और प्रिवेंशन के लिए बहुत बड़ी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बहुत बड़ी मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए और एक बेसिक स्किल चाहिए। तो उस विल और स्किल की कॉम्बिनेशन से हम इस ड्रीम को निश्चित रूप से फुलफिल कर सकते हैं। तो आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर वो विल है और एक बेसिक स्किल है भी या एक्वायर भी हम करेंगे ट्रेनिंग के माध्यम से और ड्रीम को फुलफिल करना चाहेंगे? ऐसा डीप विल कितने लोगों के अंदर? वेरी गुड। बिग नंबर में हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी लोग वो विलिंगनेस रखते हैं। अब प्रश्न है कि उनको अप्रोच हम कैसे करेंगे? तो हमने ये 3 पॉइंट्स इसके रखे हैं, 3 एस हैं जहां पे हम उनको संपर्क में ला सकते हैं। पहला है जहां हम बैठे हैं वो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। पहला एस है स्कूल एंड कॉलेजेस। वहां पर ये यूथ इजीली रेडीली अवेलेबल है, वहां वो एजुकेशनल पर्पस से आ रहा है, वहां उनको इस विषय पर भी एजुकेट करें और अंदर से एलिवेट करें जिससे वो ड्रग आदि में न जाए, ड्रग्स में न जाए और वो दूसरे एडिक्शन में भी न जाए। पहली बात है स्कूल एंड कॉलेज। दूसरा है जो आज का यूथ मैक्सिमम टाइम का स्पेंड करता है कॉमनली, तो वह है सोशल मीडिया। राइट और रॉन्ग? दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो है सोशल मीडिया। हमने स्कूल में बहुत सारी बातें कर ली, कॉलेज में बात कर ली, अपने घर पे जाकर वो वापस रील देख रहा है या कोई कंटेंट देख रहा है, वहां पर भी उसको वापस री एंकर करना, री अलाइन करना और ऐसे कुछ डोज देते रहना जिससे उसको वापस वो चीजें ड्रिल होती रहे और वो कनेक्ट और रिकनेक्ट होता है। तो दूसरा है सोशल मीडिया। और तीसरा है उनके परिवार जहां वो रहते हैं यानी सोसाइटी, तो सोशल आउटरीच, जहां उनके पेरेंट्स भी हमें मिलेंगे, जहां वो खुद भी मिलेंगे, और सोसाइटी के हर सोसाइटी के कुछ एक एनुअल फंक्शंस भी होते हैं, कुछ ऐसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहां पर उनका मिलन होता है। कहीं उनकी कल्चरल मीटिंग होती है, कहीं उनकी रीजनल मीटिंग होती है, कहीं उनकी सोसाइटल मीटिंग्स होती हैं। ऐसे विभिन्न प्रकारों से उनका मिलना जुलना होता है। तो तीसरा है हमारा सोशल आउटरीच। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सोसाइटी, सोशल आउटरीच। ये 3 माध्यम हमारे बन जाए तो फिर सबसे सरल और सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है वो है स्कूल एंड कॉलेज, जहाँ पे बच्चे हमें फिजिकली मिल सकेंगे और जहाँ पर एक एकोमोडेशन फैसिलिटी या जहाँ पे एक अरेंजमेंट जो बेसिक हमें चाहिए वो हमें गिवन होगा, हमें रेडी मिल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये स्कूल एंड कॉलेज है। और स्कूल एंड कॉलेज में जो कम्युनिकेशन दे सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इस आवाज को पेनिट्रेटिंग वे में कम्युनिकेट करने वाला कौन हो, कौन उनके दिल तक इस बात को पहुंचाएगा। तो एक हो सकता है सोशल रिफॉर्मर्स, एक हो सकते हैं संत जो अनबायस्ड होते हैं, जो किसी से उनका लेना देना नहीं होता है, तो उनकी बात भी लोग टच करते हैं, फील करते हैं।
और तीसरा या सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ऐसे स्कोप पर्सन जो स्कूल एंड कॉलेजेस बच्चों के साथ कम्युनिकेशन डे इन डे आउट करते हैं, मतलब वहाँ की फैकल्टीज जो कॉलेज या स्कूल के प्रोफेसर्स टीचर्स हैं या सोशल रिफॉर्मर्स। तो ऐसे लोगों की आज की जो मीटिंग है उसका एजेंडा ये है कि ऐसे जो महानुभाव जो आज यहाँ पर बैठे जो एनर्जेटिक हैं, एंथुसियास्टिक हैं और जो एम्पावर्ड हैं, जिनके पास एक बेसिक स्पीकिंग स्किल है और जिनके अंदर डीपर इनर विल है, उनको कंटेंट ट्रेनिंग दी जाए। जैसा बताया सर ने कि करीब 5 घंटे की एक ऐसी वर्कशॉप अरेंज की जाए आपके म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और टाइम प्रेफरेंस के साथ, और उसके अंदर मास्टर स्पेशल ट्रेनर जिन्होंने ये प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स किए हैं और बच्चों के कम्युनिकेशन से उसके अंदर आने वाली एनकाउंटर्ड क्वेश्चंस को समझा एड्रेस किया है, उनको उनके अनुभव को लेते हुए ट्रेनिंग लेते हुए हम ऐसे ट्रेनर्स तैयार करें, वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स बने और वो जाकर आज हर कोने में फैल जाए और एक बहुत शॉर्ट टाइम में पूरे सूरत के सारे एजुकेशनल हब के अंदर हम पेनिट्रेट कर जाएं और हम इस मैसेज को न केवल एक लिमिटेड बैकग्राउंड तक रखें बल्कि हर व्यक्ति और हर दिल तक हम पहुंचा सकें। तो वास्तव में हम बहुत कामयाबी की मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो हमने आज 3S की बात की है और 3S के अंतर्गत हम स्कूल्स में एक स्टॉक मॉडल को वर्क करते हैं, मतलब स्टूडेंट से भी कम्युनिकेशन होता है, एक कम्युनिकेशन टीचर्स से होता है। तो इस प्रोग्राम होने के बाद टीचर्स के साथ एक छोटा सा मीटिंग किया, उन टीचर्स को भी एड्रेस करना और वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि जो क्लास टीचर है वो डे इन डे आउट उन बच्चों के साथ रहता है, वो 40-50 बच्चों के साथ वो हमेशा कनेक्टेड रहता है, तो उसे ज़्यादा क्लोजली पता है कि कौन से बच्चे डिसिप्लिन की लाइन में हैं, कौन आउट है, किसके माता पिता के साथ कुछ क्रूशियल हैपनिंग्स हुई है, किसके वहाँ पे कोई फैमिली एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कौन फेलियर से बार बार जा रहा है और कौन ऐसा भी है जिसके बैग पे रेप्स या ड्रग्स या कोई चीज़ें पाई गई। तो उन्हें ये पता है 50 में जो 5 बच्चे रियली नीडी कौन, जो नीडी बच्चे हैं उनको अगर हम टीचर्स के माध्यम से या काउंसलर्स के माध्यम से या उनसे क्लोज वन से एड्रेस कर पाए, नो कर पाए, तो उन 5 बच्चों के लिए ऐसे सिलेक्टेड जो 5% क्राउड होगा पूरे स्कूल कॉलेज का, उनके लिए हमारा लेवल 2 है, वो है करेक्शन प्रोग्राम। करेक्शन प्रोग्राम मतलब वो एक बेसिक लेवल पे जा चुके हैं अंदर, पर अभी एडिक्ट तो नहीं है पर अंदर उतर चुके हैं, मतलब उन्होंने स्वाद चखा हुआ, दे आर एक्सपोज्ड टू द सब्सटेंस अब्यूज, दे आर ऑलरेडी इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रैक, और उनको कैसे क्लेवरली हम निकाल सकते हैं, उनके लिए थोड़ी डीपर लेवल पर काउंसलिंग, डीपर लेवल पर इंटरेक्शन और डीपर लेवल पर कम्युनिकेशन, जिनसे उनके रूट कॉज को पता किया जाए। कई जगह रूट कॉज पाया गया स्टेप फादर या मदर का होना, कई जगह पाया गया उनकी फैमिली में एडिक्शन का एटमॉस्फेयर होना, कई जगह पाया गया उनके पेरेंट्स उनसे इंडिफरेंट रहते थे, कई जगह पाया गया कि पेरेंट्स का उनका एक जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप था। ये पेरेंट्स स्टूडेंट की गैपिंग के कारण कुछ ऐसे इश्यूज पाए गए हैं कि बच्चे की ड्रग्स में। दूसरी एक रेंज ऑफ देखी गई जब उनके अंदर बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया या इस तरह के कुछ साइकोलॉजिकल फोबिया आदि हैं, किस कारण जो बच्चा बहुत लो में रहता है और उसे किक या हाई किस जरूरत रिक्वायरमेंट फील होती है, और जैसे ही उसको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है वो अंदर से और टर्न अराउंड हो जाता है। और तीसरा एक बड़ा ग्रुप ऑफ कारण देखा गया है वो है हॉस्टल कल्चर, और कई बार हॉस्टल कल्चर उनके लिए हॉस्टाइल कल्चर बन जाता है, यानी वो जब ऐसे हॉस्टल में रहते थे पेरेंट्स से दूर, जहाँ पर उनके अपने कोई नहीं है, वो पीयर्स ही उनके अपने हैं, और वो पीयर्स जो है वो फ्रेंड ग्रुप है वहाँ के, उनमें से 2-4 स्पॉइलर, तो वो 2-4 स्पॉइलर मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी फास्ट गति में, और सब बच्चे एक एक करके उस ट्रैक में आते चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ मतलब एक आपस का जो ग्रुप का एटमॉस्फेयर वो कुछ कारण के रूप में देखा गया।
और चौथा बड़ा रीजन है जहाँ पर स्ट्रेस बहुत है, जहाँ हाई कंपटीशन एटमॉस्फेयर है। एग्जाम्पल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, एग्जाम्पल कोटा का स्ट्रक्चर, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहाँ पर वर्किंग का नाइट शिफ्ट में उन्हें वर्क करना पड़ता है। एग्जाम्पल जो कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे उनको ओवरनाइट वर्क करना पड़ता है, वर्क बहुत बोरिंग है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें ज़्यादा पाई गई। तो ये कुछ अलग अलग इश्यूज हैं, हमें उन बच्चों को आज वो ना करते हो और उन्हें उस चीज़ के लिए तैयार करना है जिस लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिस लेवल ऑफ कंपटीशन और जिस लेवल ऑफ एक्सपोजर से वो जाने वाले हैं। और वो गारंटीड रूप में आज हर किसी को उस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर को फेस तो करना ही है। उसके लिए यदि हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बना लें, तो इफ वी एलिवेट देम एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, it is guaranteed they will never go wrong। तो हम ये प्रयास कर सके, हम एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मिश्रा जी हमारे वो महाराज आ रहे हैं, उनको लेने गए क्या? हाँ, एक बार आप खुद वहां रिसीव कर लीजिए मुझे। तो इम्पोर्टेंटली हम किस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, तो ये जो हमने बात कही है, कितने लोग उससे रिलेट या कनेक्ट कर पा रहे हैं? वेरी गुड। इम्पोर्टेंटली हम यहाँ सूरत में आए, सूरत में भी हमें ऐसे लोग मिलने शुरू हुए जिन्होंने अनेक वर्षों तक ड्रग्स लिए हैं और ड्रग एक्सपोजर के बाद कैसे वो बाहर निकले और कितना डिफिकल्ट था उनके लिए बाहर निकलना। तो उनका कईयों का कहना है कि इट इज लाइक फेसिंग डेथ। जब उसे निकलने की बात आती है तो एक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन, विड्रॉल सिंड्रोम और एक अलग तरह का प्रेशर वो लोग फेस करते हैं और उससे निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। और मैक्सिमम लोग जो निकले हैं वापस रिलैक्स करके अंदर गिर जाते हैं। इसलिए बेस्ट वे है कि हम प्रिवेंशन या बेसिक इनिशियल फेज में करेक्शन कर लें। डी एडिक्शन इज अ लास्ट ऑप्शन एंड चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट ऑप्शन, तो हम इस चीज़ को वर्क कर सकते हैं। सिमिलरली हमने डिजिटल डिटॉक्स पर भी कुछ बात की है कि इसका मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का मिसयूज, ओवरयूज और एब्यूज से न केवल हमारा स्लीप डेप्रिवेशन हो रहा है, बल्कि हम गलत चीज़ों पर प्री मैच्योर्ड कंटेंट में हम जा रहे हैं, हमारा यूथ जा रहा है और बिना मतलब की चीज़ों के अंदर वो उलझता जा रहा है। उससे कई बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे अपने आप को लो फील करना या एडिक्टेड होकर टाइम स्पॉइलर भी बन जाना और कैरियर ग्रोथ के टाइम वो एक बैरियर के रूप में भी आ सकता है। तो ऐसे में इसका जो इसको बंद करना बहुत मुश्किल है और इसका लिमिटेशन करना बहुत पॉसिबल है। तो इसके लिए भी हमारे अवेयरनेस ड्राइव चलेगी। इसमें हम 3 बातों पर फोकस करते हैं, एम, एस और डी, यानी मील्स के टाइम, स्लीप के टाइम और ड्राइविंग के टाइम। ये 3 टाइम में जो हमारी लाइफ के पार्ट एंड पार्सल होते हैं। पर इस समय में हम डिजिटली डिटॉक्स करें तो हमारी न्यूट्रिशन के लिए, हमारी माइंड पावर के लिए और हमारी सेफ जर्नी के लिए वो रेलेवेंट हो सकता है काफ़ी हद तक। और ये यूनानिमसली हम एक्सेप्टेंस में ला सकते हैं। हमें ये नहीं कहना कि तुम मोबाइल छोड़ दो, हमें ये नहीं कहना कि मोबाइल क्यों यूज़ करते हो, बल्कि हमें ये कहना है कि यूज योर मोबाइल वाइजली, मेक द यूज वाइज टू राइज एंड बी नाइस फॉरएवर। इतनी सी बात अगर हम तरीके से उन्हें कम्युनिकेट कर पाते हैं और साथ में कुछ मेजर्स हम शेयर करें कि वो ट्रैप में ना आए, उनके साथ भी साइबर क्राइम की घटना ना हो, वो कोई फिशिंग में या कोई अलग ट्रैप में क्लिक दबा के न चले जाएं, गलत कंटेंट्स के चक्कर में उनकी डिटेल्स लीक ना हो जाए। ऐसे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हम उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें गाइडलाइंस शेयर कर सकते हैं। तो उसका भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बना हुआ है, तो उसके लिए भी हम ट्रेनर्स क्रिएट कर सकते हैं और ये प्रोग्राम को आगे रन कर सकते हैं। तो आज हमने अपनी बात जो रखी है, बहुत सारी डिटेल्स हम शेयर कर सकते हैं, देयर इज द लिमिटेशन ऑफ टाइम। पर आज के दिन हम ये चाहेंगे जो लोग निश्चित रूप से ये विलिंगनेस रखते हैं एटलीस्ट मी स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। तो एक आचार्य तुलसी ने सुंदर लाइन कही, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से
राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अनुगत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मतलब आचार्य तुलसी ने एक सुंदर वाक्य कहा, आज से करीब 76 इयर्स बैक जब ये अनुव्रत आंदोलन की शुरुआत हुई। ये अनुव्रत, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं उसका बेस लाइन है अनुव्रत। ये अनुव्रत का एक आंदोलन, एक रेवोल्यूशन है जो करीब 75.5 इयर्स बैक इनिशिएट किया गया, जिसका ये थीम था कि कोई भी धर्म से व्यक्ति हो, कोई भी कल्चर एथनिसिटी से हो, ट्राइब से हो, वो उसके अंदर एक बेसिक कोर वैल्यूज ऐसी हो कि ह्यूमन इज ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल। ह्यूमन अगर ह्यूमेन नहीं है, मानव में यदि मानवता नहीं है, तो वो दानव बन जाएगा और वो समाज के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। तो एनलाइटेंड सिटीजनशिप, नोबल सिटीजनशिप कैसे डेवलप की जाए जो हर व्यक्ति को ही कबूल हो सके, ऐसे बेसिक उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया। इसके अंदर एक है कि मैं ये ड्रग्स या एडिक्शन से फ्री रहूँगा, ये उसी के अंतर्गत उन्होंने शुरू किया। और पिछले वर्ष इन एलिवेट और डिटॉक्स प्रोग्राम्स को लॉन्च भी किया गया। आचार्य श्री महाश्रवण जी जो हमारे अनुव्रत अनुशासता हैं, उनके मार्गदर्शन में, और आपको पता हो उन्होंने अभी करीब 15 वर्षों की एक लंबी यात्रा की है, जिसमें उन्होंने नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति स्पेशली उसको लेकर पूरे देश और कई विदेशों तक पैदल पद यात्रा करते हुए पाँव से गांव तक इस मैसेज को स्प्रेड किया और कम्युनिकेट किया। और आज तक करीब 1 करोड़ लोगों को ये संकल्प किया करवाया है कि दे विल स्टे एडिक्शन फ्री। तो इस मैसेज के मैसेंजर बनके हम उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। उस संदर्भ में आप में से किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो वो रख सकते हैं। आप अगर स्कूल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने टाइम का रहेगा? हाँ, स्कूल में ट्रेनिंग प्रोग्राम का टाइम 90 मिनट का रखा गया है। ये जो एलिवेट प्रोग्राम है उसके लिए 5 आवर्स का शेड्यूल रखा गया है। 3 इवेंट्स, एक इवेंट 1.5 घंटे का, लास्ट इवेंट 2 घंटे का। तो 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे टोटल। और कोई क्वेश्चन? जिसने ध्यान से सुना है और जो रियली इंटरेस्ट है उसको आगे ले जाने में, उसी के मन में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें कोई भी धर्म के लोग सीख सकते हैं? बिल्कुल, हर मानव इसमें जुड़ सकते हैं। और ये किसी धर्म स्पेसिफिक के लिए नहीं। ठीक है, वी हैपन टू बी अ जैन, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट फॉर जैन्स, इट्स फॉर ऑल ह्यूमंस, इट्स फॉर अ कॉस्मोपॉलिटन क्राउड, अ सोशल कॉज। क्योंकि आज कोई जैन बच्चा खाली जैन स्कूल में नहीं पढ़ता, वो कॉस्मोपॉलिटन क्राउड में ही पढ़ता है और वो सब इंटरमिक्स ही चलता है। तो वी आर वर्किंग फॉर ऑल। हाँ, तो पर्टिकुलर एज ग्रुप है हमारा, टीनेजर्स मेन टारगेट ग्रुप है, और सेकंड एज ग्रुप है यंगस्टर्स, मतलब 20 to 30। तो 13 to 30 का जो एज ब्रैकेट है वो हमारा प्रिंसिपली टारगेट ग्रुप है, और उनके पेरेंट्स तक भी हम कम्युनिकेशन पहुंचाएंगे उनके भी। तो हमारा टारगेट ग्रुप है 13 to 30। हाँ, ट्रेनिंग डिफरेंस है, क्योंकि टीनेजर्स उनका एक्सपोजर इनिशियल फेज में है। यंगस्टर है, या तो वो करेक्शन प्रोग्राम की जरूरत होगी या वो ऑलरेडी एक्सपोज है, तो उनको थोड़ा सा डीपर वे में बात कर सकते हैं। तो इनिशियल फेज में जब स्कूल्स में बात करते हैं 8वीं क्लास से करते हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है हमें ड्रग्स के बारे में न भी पता, तो हम उनके बारे में ड्रग्स की बात ज़्यादा नहीं करते हैं। हम उन्हें इनडायरेक्ट वे में ड्रग्स में जाने के जो रूट कॉज है उस पर हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, ओवर थिंकिंग, पीयर प्रेशर एक्सेट्रा, और उनको हम कैसे डील करना है वो हमें समझाते हैं, और ड्रग्स की ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं देते। तो कभी वो मिस ना जाए कि हम बहुत सारे ड्रग्स के बारे में सिखाने चालू कर दें, वो हमें नहीं करना। हमें मिनिमल ड्रग के बारे में बताना है, बल्कि ड्रग की साइकोलॉजी को जरूर बताना है। ट्रेनिंग कहाँ पर और किस तरह से हो? कहाँ पर होगी? तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होगी। जैसे आज हम एक हॉल में बैठे हैं,
वैसे हर स्कूल कॉलेज में ऐसे ऑडिटोरियम हॉल्स या लास्ट में क्लासरूम्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर होगी पहली बात। और दूसरी बात किस तरह से होगी, जैसे अभी हमारी बातचीत चल रही है, मतलब उस तरह कुछ बात होगी, उसमें जो स्पीकर है दे कैन आल्सो वॉक थ्रू, गो नियर देम एंड कनेक्ट। यस, जैसे कि आपने बोला ये था ना एसएसपी ट्रेनर्स बनाए जाएंगे, तो हाँ ट्रेनर्स बनाए जाएंगे। और किस तो तरह ट्रेनर्स बनाए जाने के लिए हमारे महावीर जी हैं, महावीर यूनिवर्सिटी के संजय जी हैं, तो वो उसका आपको अलाइनमेंट शेयर करेंगे। तो सपोज है यहाँ पर या किसी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी कैंपस में एक जगह पर किया जाएगा, जहाँ पे एक लिमिटेड नंबर 50 या 60 जो भी नंबर सेट करके जितने लोगों की एंट्री होगी उनकी टाइमलाइन लेकर एक 1 डे वर्कशॉप लगभग की जाएगी 5 आवर्स की, जिसमें उनको कंटेंट पूरा शेयर भी किया जाएगा और कंटेंट उनसे वापस थोड़ा बहुत सुना भी जाएगा, बेसिक मिनिमल, एक 3 मिनट 5 मिनट उनका थ्रो कैसा है, उनके अंदर कैसी उनकी रीडिंग पावर कैसी है आदि भी चेक की जाएगी। और वो एक दिन में या 2 बार में जैसा भी होगा, उसके बाद उनका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो एवरी ट्रेनर इज नॉट ओनली कंटेंट ट्रेनिंग विल डू, आफ्टर कंटेंट ट्रेनिंग देयर विल बी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन अ डायरेक्टली इन अ स्कूल, व्हेन देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और एक मास्टर ट्रेनर कम्युनिकेशन दे रहा है और आप उनको ऑब्जर्व करेंगे 2 बार कि कैसे वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। और वहां पे आपको एक स्मॉल स्पैन के लिए आपको बुलाया भी जाएगा आपके कॉन्फिडेंस और कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के बाद, और वो 5 मिनट में आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा बुलाया जाएगा और वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, और उन्होंने आपको ऑब्जर्वेशन में 100% दे दिया है, देन यू आर सर्टिफाइड ट्रेनर टू डू द जॉब। जिससे हम ऐसे डार्क सब्जेक्ट पे जब वर्क कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत डीप एंड स्पार्क क्रिएटर होना चाहिए, वरना खाली इंफॉर्मेशन देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, वो कम्युनिकेशन स्किल भी रिक्वायर्ड रहेगा। हाँ जी सर, हमको ऐसे ही बताना है या फिर पीपीटी वगैरह हमको कुछ मिलेगी, प्रोवाइड होगी? हाँ एग्जैक्टली, पीपीटी वीडियो सब कुछ दिया जाएगा। और स्कूल आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब यहाँ से होगा या फिर हमको ही खुद को? नहीं, स्कूल्स वगैरह ये प्रोवाइड करेंगे पहली बात है, और आपके कोई संपर्क में तो आप उनको शेयर करेंगे कि यहाँ हमारा कम्युनिकेशन है, हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, तो टू एंड फ्रो भी हो सकते हैं। हाँ जी 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 मतलब जैसे कि किसी का बच्चा ड्रग्स ले रहा है तो पेरेंट्स को पता पड़ता है कि हमारा बच्चा यूज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स को किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है और पेरेंट्स को किस तरह से बच्चे को ट्रीट करना है, वो सब चीज़ें कैसे कवर की जाएंगी, क्योंकि क्या पेरेंट्स का रिएक्शन मेन होता है। सही बात है, एकदम सही बात है, इसलिए मैंने जैसे क्वेश्चन हाँ इसलिए आपका क्वेश्चन एकदम बहुत क्रूशियल है कि स्टॉप मॉडल में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट, टीचर, ऑफिशियल एंड पेरेंट, इन चारों डायमेंशन पर हमारा अप्रोच हो। तो जो 150 प्लस स्कूल में तो मतलब 5000 बच्चे हैं, हमने 500 बच्चों पर ही वर्क किया लेट्स से, उन 500 बच्चों के जो कंसर्न टीचर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल जो स्टाफ बॉय, जो बस ड्राइवर आदि हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी हमारा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज प्रॉब्लम खाली स्टूडेंट की नहीं है, पेरेंट की भी उतनी ही है। अगर एक बच्चा, कल्पना कीजिए आपके 50 बच्चों में से 2 बच्चे ड्रग्स करते हैं, आपको पता चला आपने पेरेंट को शेयर किया, पेरेंट्स ने या तो उनको सपोर्ट कर दिया या उनकी धुलाई कर दी, दोनों ही एंड में प्रॉब्लम बहुत डिवास्टेटिंग हो सकती है। स्पेशली बच्चों को जब वो फ्राइटन किया जाता है, पहली बात समझना है कि जो बच्चा ड्रग ले रहा है वो क्रिमिनल नहीं, वो एक विक्टिम, वो हीलिंग रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो फीलिंग डाउन कर रहा है, लो कर रहा है, वो हीलिंग के लिए सही दवाई की जगह गलत दवाई ले रहा है जिसको ड्रग्स कहते हैं, उसने रास्ता गलत दिया है पर प्रॉब्लम उसके साथ, वो सोल्यूशन के लिए जा रहा है, और हमने यदि और वो फील कर रहा है आइसोलेटेड, इसलिए शायद वो ड्रग्स ले रहा है, एक बड़ी कारण है, तो वो बेचारा दुखी है, उसको डांट के हमने और दुखी अगर बना दिया तो वो और दूर भागेगा और वो उसकी ड्रग्स की जरूरत है वो और बढ़ जाएगी, और अगर वो फेस नहीं कर पाएगा उस चीज को तो वो सुसाइड या डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है पेरेंट वहां पर एक सपोर्टिव हैंड क्रिएट करे और ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा उनको कह सके, गलती कोई भी बच्चा कर सकता है, वो माँ बाप को नहीं समझाना है कि बच्चा तो बच्चा है,
और अच्छा ये है कि वो आपसे सच्चा रहे, वो अच्छा रहे न रहे, वो अच्छा भी हो सकता है कच्चा भी हो सकता है, पर आपसे सच्चा रहे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आपको क्या लगता है बच्चे पेरेंट्स के सच्चे रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या खाली अच्छे रहे वही इंपॉर्टेंट? सच्चे। और शायद ही कोई बच्चे थे जो गलती कभी लाइफ में नहीं करते। गलती खाली ड्रग की नहीं, गलती 1000 प्रकार की हो सकती है, परफॉर्मेंस में कमी हो सकती है, और कोई तरह की पार्टी हो सकती है, और कोई तरह के गलत काम हो सकते हैं, गलतियां 1000 तरह की हो सकती हैं। पर माँ बाप को हमें ये सिखाना है कि तुम बच्चों को एक्सेप्टेंस में लाओ, जैसे भी बच्चे बच्चे वो फेल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देते हैं, नाखून अगर खराब है तो उसको काट दिया जाए, तो अगर हाथ खराब है तो हाथ काटने का ऑप्शन नहीं, तो बच्चों को काट के हम मतलब निकाल देंगे घर से, ये कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो बच्चों को तो हमें हैंडल नहीं करना, तो अच्छा है कि हम उसको तरीके से हैंडल करें और उनको एक सपोर्टिव हैंड दें कि वो कन्फेशन कर पाए, हमसे ओपन कम्युनिकेशन कर पाए। और अगर पेरेंट्स बिकम द रियल फ्रेंड्स और फैमिली फर्स्ट मॉडल अगर आ गया है बच्चे के अंदर, तो उसके गलत ट्रैक पे जाने के चांस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगे। और कोई हाँ, और एक जो ट्रेनर होंगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ रहेगा कि ये इतनी एज के बच्चे ही ट्रेनर बन सकते हैं या क्या के? अभी के लिए ट्रेनर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हालांकि तो टारगेट है कि यूथ जो यूथ कनेक्शन होगा तो ज़्यादा डीप वे में कनेक्ट कर पाएगा। पर क्राइटेरिया इसलिए नहीं कि कई ऐसे भी लोग हैं जो 50s 60s में हैं, बट दे आर वेरी वेल कम्युनिकेबल, प्रेजेंटेबल एंड दे टच देम। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं एक्सेप्शनली, इसलिए एग्जैक्टली एज क्राइटेरिया को हम लिमिट नहीं कर रहे हैं। तो एज क्राइटेरिया इज अलाउड फॉर एवरीवन, मेल फीमेल, एनी जेंडर, एनी कैटेगरी, एनी एथनिसिटी, एनी कल्चर, एनी रिलीजन, ऑल आर ओपन। बस उनकी स्पीच और वो पावर कम्युनिकेशन का अच्छा हो और विलिंगनेस और कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। हाँ जी, हमारा जो अड़ुगढ़ समिति है जो ये प्रयास कर रहा है नशा मुक्ति के लिए, ये ट्रेनिंग सेशन तो बहुत ही अच्छा है और हमारे जो ट्रेनर्स होंगे जरूर उन तक पहुँच भी पाएंगे। उन तक पहुँचने के बाद जो हम इमोशनल उनसे टच कर पाएंगे तो शायद वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ भी जाएंगे, बजाय कि अपने फैमिली या पेरेंट्स से, क्योंकि वो पेरेंट्स से दूर हो गई, उन्हें एक ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट। तो उस ट्रेनिंग के बाद में उन्हें काउंसलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर जो भी हेल्प चाहिए, तो क्या अड़ुगढ़ समिति हेल्प सेंटर या काउंसलिंग सेंटर भी प्रोवाइड कराएगी? तो उसकी एक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। कारण ये है कि जो नशे का जाल फैल चुका है, तो उसमें जो संख्या जब बाहर आएगी तो हमारे ट्रेनर से ज़्यादा काउंसलिंग सेंटर और मेडिकल हेल्प की उन्हें ज़रूरत रहेगी। तो उसकी क्या मतलब व्यवस्था? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, वेरी वेरी गुड। संजय जी, इसके बारे में अगर सोचा जा सकता है, अगर अपने यहाँ पर कोई ऐसा स्थान अगर हम निश्चित कर सके जहाँ से महीने में एक बार या एक पीरियोडिक टाइम में एक ऐसा जगह रहे जहाँ पे बच्चे आकर अपनी काउंसलिंग का सपोर्ट ले सके, और हम एक ग्रुप ऑफ काउंसलर या एक्सपर्ट्स को भी हम अलाइन कर सकते हैं कि इन 2 घंटों के लिए आपको अपनी सेवाएं देना चाहेंगे। तो ऐसा एक ग्रुप जो अपनी स्पेशल सर्विस दे सकेगा, काउंसलिंग सपोर्ट, और एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे वो लोग आ सकेंगे। स्कूल कॉलेज तो अलग अलग 100 स्कूल कॉलेज की टच भी कर रहे हैं, उनमें से कोई 1000 स्टूडेंट जो सपोर्ट के लिए जब आना चाहेंगे तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक रीच आउट सेंटर विद एक पर्टिकुलर टाइम ब्रैकेट, हमेशा उनको अवेलेबिलिटी न भी रहे, कभी कभी मिलने का मौका हो तो भी ठीक है, दैट्स ओके। मतलब वो कभी कभी हो, पर वो हो तो कोई अच्छा आइडिया है, क्योंकि इस जगह वो प्राइवेसी भी चाहते हैं और एक साइलेंट जोन भी चाहते हैं। मंदिर होने पर डिस्कशन किया था कि ये 75 ईयर्स से मूवमेंट चल रहा है, तो अनुव्रत जो है ये अनेक तरह के प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहा है, और ये सबकी जिम्मेदारी आचार्य प्रवर ने मुनिश्री मनन कुमारी स्वामी को दी है। तो ही इज लीडिंग द अनुव्रत टीम इन द गाइडेंस ऑफ गुरुदेव। वी विल आल्सो लिसन अ फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम हिम। और जो आपके क्वेश्चंस हैं, लगभग काफी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, और भी कोई होंगे तो हम बाद में आगे देख सकेंगे। अब हम मुनिश्री को सुन सकेंगे
और मुनिश्री हमारा एक बहुत अच्छा एक डिस्कशन हुआ है जिसमें करीब 10-15 लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आंसर भी किए हैं, क्वेश्चन भी रेज किए हैं और इफेक्टिव रूप में इसको कैसे आगे ले जाएंगे। तो आप आरंभ के चरणों में वंदन, पूज्य प्रवर के चरणों में वंदन, मुनि अभिजीत कुमार जी, संजय जी आदि कार्यकर्ता में आप लोगों ने अभी काफी चर्चाएं भी की होगी भारत में और भारत के बाहर नशे की स्थिति है, उसे आप लोग देखते भी हैं आपके अड़ोस पड़ोस में सब जगह। एक हम बचपन से सुनते आए हैं, यदि अपने पड़ोसी के घर में आग लगे तो सबसे पहले उसे जाकर के बुझा के आए। यदि आपने आपके पड़ोसी के घर की आग नहीं बुझाई तो आपके घर में आग बहुत जल्दी लगने वाली। नशा एक प्रकार का आग है और इस आग के चपेट में सर्वाधिक यदि कोई आता है तो वह आती है हमारे महिलाएं। पुरुष ऑब्वियसली नशा करता है, नशा करके वह बर्बाद हो जाता है। हम भारत के अंदर या कोई भी अच्छी व्यवस्था जो होती है विश्व के अंदर, जहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है तो उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वह इकाई है परिवार। यहाँ पर एक व्यक्ति कभी व्यापार नहीं करता, यहाँ पर व्यक्ति कभी संस्थाएं नहीं चलाता, यहाँ पर व्यक्ति कभी घर नहीं चलाता, यहाँ पर परिवार है वह घर चलाता है, यहाँ का जो परिवार है वह बिजनेस करता है, परिवार है वह देश को चलाता है। तो परिवार हमारी यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है। जो नशा है ये ऐसी स्थिति है जो हमारे परिवार, जो हमारी जो सबसे छोटी इकाई है उसको भी ये बिखेर देता है। यदि एटम बिखर जाए, उसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, उससे जाकर के एक एटम बनता है और वह हमारा एक एलिमेंट बन जाता है, वहां से वस्तु की शुरुआत होती है। वैसे ही हम परिवार के अंदर एक माता जी होते हैं, पिताजी होते हैं, बेटा होता है, बहू होती है, आदि सभी अनेक जन होते हैं, तब जाकर के एक परिवार बनता है। तो भाई बहन, बेटा बेटी, बहू सब मिलकर के। और जब नशा किया जाता है तो हम अपनी इकाई के कोई न कोई एक हिस्से को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो संजय जी से जैसे बात हुई, अंकेश भाई, संजय भाई से और मुनि जी से जैसे चर्चा हुई थी, तो यह विचार था कि जो हमारा सूरत क्षेत्र है यह भारत का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इकोनॉमी की दृष्टि से क्रमशः ही आगे बढ़ रहा है। भारत के बहुत शहर है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, मद्रास, ये एकदम नया शहर है उनमें से। तो जो बढ़ता हुआ शहर होता है उसके अंदर अच्छी चीज़ों का जब पुट हो जाए, उसके अंदर गंदगी ना रहे, जब बढ़ता हुआ शरीर हो उसके अंदर यदि गंदगी रह जाए तो हम जीवन भर उसका दुख भोगते हैं। वैसे ही जब एक शहर विकास कर रहा होता है तो उसके अंदर यदि अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाए तो हम जीवन पर्यंत शहर के अपनी उम्र के पर्यंत हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसे तो सूरत बहुत प्राचीन शहर है, पर इसका जो विकास का जो क्रम है यह बहुत नवीन प्रारंभ हुआ है। हमारा यह सूरत के शहर में और इसके आसपास में जो भी एक बड़ी समस्या है, और ऐसे कहें तो एक समस्या है ये ड्रग। तो इस ड्रग के खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएं, जिससे हमारे परिवार सुखी रहेंगे। एक बार मैं एक होटल में गए, आचार्य प्रवचन के कन्वेंशन हॉल में रुके थे, तो उसके मालिक के साथ में रात को चर्चा कर रहे थे। तो हमने उनको पूछा कि आपके यहाँ पर कितने स्टाफ हैं? उन्होंने कहा हमारा छोटा सा है, 30 स्टाफ। कैसी स्थिति चलती है यहाँ पर? लोग नशा और तो नहीं करते हैं,
महिलाएं आती है, करीब 30 एक महिलाएं आती है, उसमें से 25 से ज्यादा विधवा है। मैंने पूरे ऐसे कैसे, हमारा बेटा भी दारू पी करके मर गया और बाप भी दारू पी करके मर गया। अब उसकी बहू भी आती है, वह भी विधवा है, उसकी सास भी आती है, वह भी विधवा है। अब आप देखिए कि पूरा परिवार बिखर गया, कोई भी एक इकाई बिखरी, परिवार बिखरा। तो जैसे दारू एक खतरनाक चीज है, उससे भी खतरनाक है ड्रग। तो आप लोग जो ये चिंतन आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें ड्रग को धीमे धीमे करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा एक माहौल क्रिएट करेंगे जिससे लोग ड्रग से बचें और एक अच्छा, हमारी जो सबसे छोटी इकाई है वहां तक अप्रभावित रहे हमारा ड्रग। ये अभियान आपका चलता रहे। आज इस ड्रग्स विरोध अभियान की ये हमारी पहली मीटिंग थी। इस मीटिंग के संदर्भ में एक पर्सन मुझे याद आ रहा है, यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे अजय तोमर जी। अपने यहाँ भी कई बार उनका आगमन हुआ, उनके साथ एक बार हम बैठे हुए थे तो ड्रग्स पर बात हो रही थी। तो मैंने एक सवाल किया उनसे, बाई चांस उस दिन उन्होंने एक बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो ड्रग्स अभी इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ रहे हैं, इसमें अभी रिसेंटली ड्रग्स का फैलाव ज्यादा हुआ है या ड्रग्स पकड़ने में पुलिस ज्यादा सक्षम हो गई? तो वो हंसने लगे। हंसकर उन्होंने कहा कि जहां पर विकास बढ़ता है वहां विकास के साथ में पैसा आता है, पैसे से लोग खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं, वहां इस तरह की ये ड्रग्स का इस्तेमाल भी बढ़ता है। तो सूरत बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर ड्रग्स का भी बहुत तेजी से फैलाव है। हम सबको उसको रोकना चाहिए। एक इंटेलेक्चुअल यूथ होने के नाते से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अधिक है। जल्दी से जल्दी हम पुलिस के साथ और एसएमसी के साथ मिलकर उनके साथ भी एमओयू करके और ये अलग अलग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में ये वर्कशॉप चलाने की योजना बनाने वाले हैं। साथ में उन जगह पर वर्कशॉप लेने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम लेने के लिए अधिक से अधिक ट्रेनर्स की जरूरत होगी। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर्स बनने का भाव रखें और ट्रेनर्स बनने के इच्छुक जो भी हैं, चाहे वो यहाँ विश्वविद्यालय के शिक्षक, पढ़ाने वाले जितने भी यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो हमारे रजिस्ट्रार विजय माटावाला जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको नाम लिखा दें। भारतीय जन संगठन के जो भी कार्यकर्ता इसमें ट्रेनर्स बनना चाहते हैं वो संजय चावल जी को नाम लिखवा दें। ऐसे ही जो अनुवर्त समिति के बंधु यहाँ हैं उनको, रतनलाल जी बिलावत को अपना नाम लिखा दें।
के लिए हम डेट और समय आपको सूचित कर देंगे। जल्दी से जल्दी हम ट्रेनर बनाने का प्रक्रिया और प्रशासन से MOU करके और सभी स्कूल कॉलेजों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। आपको भी इसमें और अधिक सचेत रहते हुए जब भी आपको इस तरह के कार्यक्रमों में बुलाया जाए आप आएंगे ही, इस उम्मीद के साथ मुनि मनन कुमार जी और मुनि अभिजीत मुनि जी हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हम दोनों संतों की आचार्य श्री महाशरण जी के चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और इसके साथ में आप सब भी अपना समय निकालकर बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। आप सबका भी मैं कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सामान्यतः धार्मिक कार्यक्रमों में यहाँ नहीं बजाते हैं। मुनिश्री से हम व्यक्तिगत भी मिलकर कुछ इसके बारे में जानकारी लेना हो या बातचीत करनी हो तो मुनिश्री अपनी नर्सिंग कॉलेज की भवन में फर्स्ट फ्लोर पर पधारे हैं, वहाँ पे विराजे हुए हैं। आप सब वहाँ दर्शन कर सकते हैं, कुछ इस बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। ऐसा है कि जो इसमें ट्रेनर बनना चाहेंगे तो हमारे यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ कहते हैं कि यदि मैं किसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं स्वयं आगे बढ़ूँ। यदि कोई व्यक्ति स्वयं आगे नहीं बढ़ता है तो वो कैसे आगे बढ़ाएगा? यदि हमारे टीचर लोग कहें कि हम साइंस पढ़ाना चाहें, मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं और वही वो नहीं जानते तो कैसे काम हो सकता है? तो आप लोग सभी कैसे, सबको ड्रग तो अच्छा लगता है, ड्रग मुक्ति तो अच्छी लगती है, तो आप लोग इसमें से कोई ड्रग लेने वाले तो होंगे नहीं। कोई लेते हैं ड्रग? कोई लेते होंगे तो भी अपने पास रखिए, उससे कोई बात नहीं। पर हम सबसे पहले जब आज कार्यक्रम चालू कर ही रहे हैं तो हम कम से कम आप जो सदस्य यहाँ बैठे हैं वे भविष्य में कभी ड्रग न लें, इसका संकल्प किया जाए। तो सबसे पहला प्रारंभ हम यहीं से करते हैं। तो सभी खड़े खड़े संकल्प, हमारे अपने अभिजीत कुमार जी हैं ये, तो हम सभी हाथ जोड़ करके अंग्रेजी में है I pledge to stay drug free forever। हम संकल्प करते हैं हम जिंदगी भर नशा ड्रग का सेवन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? और मुनि जी कह रहे हैं नहीं करवाएंगे। तो त्याग है। तो आज की ये शुरुआत हो गई हमारी। एक ट्रेनर का नाम आ गया मनीष मेहता। तो आप लोग जो ट्रेनर बनना चाहते हैं वह इसका जैसे संजय भाई ने आपको बताया ही है कि जिन जिन से संपर्क करना है जो भी, तो इस क्रम को आगे बढ़ाइएगा। ये बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे युग के लिए ये एक माइलस्टोन साबित होगा कि हमने हमारे लोगों को बदला और हमने हमारे युग को बचाया। तो अब हम इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। तो हम मंगल पाठ